हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आइए पौधों को जानें। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अर्थ पर लिविंग्स की लगभग 17 लाख वेराइटीज़ हैं, अर्थात 17 लाख। आउट ऑफ 17 लाख 5 लाख वेराइटीज़ होती हैं प्लांट्स की और 12 लाख वेराइटीज़ हैं किसकी, एनिमल्स की। अब सवाल ये उठता है कि इन 5 लाख प्लांट स्पीसीज़ को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, अर्थात डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने का सिंपल और बेसिक फीचर है हैबिटेट। तो हैबिटेट के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं इन एक्वेटिक, अर्थात वे प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीलिम्बो अर्थात लोटस and other plants like hydrilla and algae. Desert plants, those are grows in desert, for example cactus and opuntia. And terrestrial plants those are grows on land. There are so many plants we see in our environment, in our surroundings like mango, neem, peepal, bargad, etc. On the basis of size, plants also categorized like tree, shrub and herb. These plants shows many type of variations. For example, few plants shows green color leaves, red and yellow. And also plants shows different type of flowers like red color flower, yellow flower, white flower and purple type of flower. And various type of plants also grows in our home, school, ground, on the way to the school. रास्ते में जब हम स्कूल जाते हैं, इन पार्क एंड गार्डन। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में जो प्लांट्स हैं वो है पेलिकनेर, थीवेसिया पेरुवियाना, नीम, एजा डायरेक्टा इंडिका, तुलसी एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स। फादर ऑफ बॉटनी, here botany it is a branch of science which deal the study of plants। कि प्लांट्स की स्टडी जिस साइंस में की जाती है उसे कहा जाता है बॉटनी। और बॉटनी का फादर, पितामह किसको दिया गया है, इसका श्रेय थियोफ्रास्टस को। एंड थियोफ्रास्टस प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट लाइक हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। पहला पॉइंट है हर्ब। हर्ब्स आर सीड प्रोड्यूसिंग नॉन वुडी प्लांट। इनका स्टेम होता है सॉफ्ट और ब्रांचेस इनमें होती हैं एब्सेंट। इट इज़ शॉर्ट इन साइज एंड ऑल्सो एनुअल प्लांट। प्लांट की साइज काफ़ी छोटी होती है और ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मीन्स देयर लाइफ स्पान इज लेस देन 1 ईयर, अर्थात इनका जीवन काल 1 साल से काफ़ी कम होता है। एंड एड फ्लेवर टू द फूड एंड प्रोवाइड मेडिसिन्स, और फूड और मेडिसिन्स में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है श्रब। श्रब आर वुडी प्लांट्स एंड बियर मैनी स्टेम नियर ग्राउंड, अर्थात अगर ये प्लांट यहाँ पर ग्रो हुआ है तो इधर तो ब्रांचेज हैं ही, साथ में इसके ग्राउंड से और ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं और ये बनाता है झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर। और इस तरह के प्लांट को कहा जाता है श्रब। और इसका स्टेम होता है थिक लेकिन हार्ड भी काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत होता है। हाइट टॉल होती है, मीन्स ज़्यादा टॉल नहीं होता है लेकिन टॉल होता है। इट इज़ ए पेरिनियल प्लांट, मीन्स इट्स लाइफ इन मैनी ईयर्स एंड दे कैन बी यूज्ड इन गार्डनिंग। और इनका यूज़ करते हैं हम बागवानी अर्थात पार्क में। ट्री आर वुडी एंड पेरिनियल प्लांट्स। कैसे होते हैं ट्री, अर्थात वृक्ष जिन्हें दरख्त भी कहा जाता है, ये होते हैं वुडी, इनमें मिलती है वुड। ये होते हैं पेरिनियल और इनकी लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा और इनमें होता है सिंगल ट्रैंक लाइक दिस। ये एक प्लांट है
और यहाँ पर ऊपर काफ़ी सारी लीव्स और ब्रांचेज होती हैं और नीचे होता है सिंगल ट्रंक। थिक हार्ड ब्राउन स्टेम, आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, थिक होगा, हार्ड होगा, ब्राउन होगा, एंड मैनी ब्रांचेज ऑन सिंगल स्टेम, एक ही स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। टॉलेस्ट और पेरिनियल तो होता ही है, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अर्थात ये मिट्टी है तो इस मिट्टी की जो टॉप लेयर है फर्टाइल सॉइल, ये उसको क्या करता है, प्रिवेंट, कि भैया आपको यहीं पर रहना है, यहाँ से उड़ के दूसरी जगह नहीं जाना है। एंड इट प्रोवाइड वुड, और ये प्रोवाइड कराते हैं लकड़ियाँ। कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि पहला कॉलम नेम ऑफ प्लांट, हाइट, सेकंड कॉलम में है स्टेम, और स्टेम के हैं 4 कैरेक्टर, कौन कौन से, ग्रीन, टेंडर मीन सॉफ्ट, थिक एंड हार्ड। कॉलम थर्ड है वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर्ड, कि इस प्लांट में ब्रांच कहाँ पर अपीयर होती हैं, एट द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस पर या फिर स्टेम के काफ़ी ऊपर। और चौथा कॉलम है कैटेगरी ऑफ प्लांट, इज इट हर्ब, श्रब और ट्री। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टोमेटो मीन्स टमाटर, ये काफ़ी हाइट में छोटा होता है, ग्रीन कलर का है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट है, थिक नहीं है, हार्ड भी नहीं है, और इसमें जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ होती हैं, नियर स्टेम होती हैं, ऊपर ब्रांचेज नहीं होती हैं। और इसकी कैटेगरी है हर्ब, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है और एनुअल प्लांट है। सेकंड एग्जाम्पल है मैंगो, आप जानते होंगे मैंगो का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, एंड इट इज़ वेरी टॉल, ग्रीन, एरियल पार्ट इसका ग्रीन होता है, टेंडर नहीं होता है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है, स्टेम थिक होगा, हार्ड होता है, और जो ब्रांचेज हैं वो हायर ऑन द स्टेम होती हैं, इसमें स्टेम नीचे नहीं होती है, और इसकी कैटेगरी होगी ट्री। इसी तरह से है लेमन अर्थात नींबू, और इसकी हाइट होती है अबाउट माई हाइट, मीन्स 5 to 7 फीट के आसपास, और ये ग्रीन नहीं होता है, टेंडर भी नहीं है, स्टेम इसका थिक होता है और हार्ड भी है, और एट द बेस ऑफ स्टेम, यस, इसमें जो ब्रांचेज हैं वो स्टेम के बेस से डेवलप होती हैं और इसके ऊपर ब्रांचेज नहीं होती हैं। और कैटेगरी ऑफ प्लांट, इट इज़ ए श्रब, कैसा है ये, श्रब है। इसी तरह से आपको 3 एग्जाम्पल और लिखने हैं, तो एक लिख सकते हैं आप किसका, चाइना रोज़, क्योंकि ये हमारे घर के आसपास इजीली मिल जाता है, और चाइना रोज़ क्या है, ये है श्रब। एक आप लिख सकते हैं नीम, और नीम का जो पौधा है ये होता है ट्री अर्थात बड़ा वृक्ष। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। Our next important topic is creeper and climbers. Creeper, plants with weak stem. Plants कैसे हैं, with weak stem that cannot stand upright, जो कि सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, but spread on the ground, और जो ग्राउंड पर क्या होते हैं, spread होते हैं, are called creepers. The second term is climbers. Plant those take support and climb up are called climbers. प्लांट्स जिन्हें ज़रूरत होती है सपोर्ट की और उस सपोर्ट से ये जाते हैं काफ़ी ऊपर, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं क्लाइंबर। और क्लाइंबर का एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा, गिलोय। और आजकल गिलोय बहुत चर्चा में है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गिलोय इट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़। और क्रीपर इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक वाटर मेलन एंड पम्पकिन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर मूवमेंट थ्रू स्टेम, कि स्टेम के थ्रू पानी का ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट। इसके लिए हम करते क्या है, हम करते हैं एक लेंगे बीकर और उस बीकर में रखेंगे कलरफुल वाटर, लाइक ब्लू और रेड कलर इंक हम इसमें ऐड करते हैं, और साथ में प्लेस करते हैं एक ब्रांच। और ब्रांच ऐड करने पर देखते हैं कि जो इसका स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला स्टेम वाला पार्ट्स, इसको सेक्शन कटिंग करने पर, इसका टीएस काटने पर हम देखते हैं
कि इसमें रेड कलर अंदर की तरफ अपीयर होता है। इसका एक तरीका और है कि यदि हम यहाँ पर इस ब्रांचेज में पर हम एक ऐसा फ्लावर लें, इस फ्लावर का कलर होना चाहिए वाइट, तो 2 या 3 दिनों बाद में देखते हैं कि इस वाइट कलर के जो पेटल्स हैं इसका कलर होता है चेंज और वाइट कलर में अपीयर होता है हल्का सा रेडिश कलर। इट मीन्स इट ट्रांसपोर्ट वाटर। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में वो होता है जाइलम के थ्रू। इवन मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी जाइलम के थ्रू होता है। और जो फ्लोएम है, एक टिश्यू और होता है प्लांट्स में फ्लोएम, और इसका मेन फंक्शन है एक ट्रांसपोर्ट फूड। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। और फूड प्लांट्स में कहाँ बनता है? फूड बनता है लीव्स में, और लीव्स से ये पास होता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इट इज़ कॉल्ड पेटियोल। तो आप देख सकते हैं कि एक लीफ है और ये है इसकी पेटियोल, जिसके थ्रू ये स्टेम से अटैच होती है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और इस लेमिना के साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि सपोज ये हमारा है पेटियोल और ये हमारा स्टेम, तो कुछ प्लांट्स में पेटियोल होता है स्वेल्ड लाइक दिस, और ये स्वेल्ड पेटियोल इट इज़ कॉल्ड पल्विनस। और आप देख सकते हैं इस लीफ का जो एपेक्स है, लीफ एपेक्स, ये है एक्यूट। कैसा है ये? एक्यूट, अर्थात ये काफ़ी तिकोना है। और कुछ लीव्स का जो एक्यूट है ये होता है ब्लंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है लीफ का कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लीफ है ये कैसी है? एंटायर है। कुछ फ्लावर्स में जो लीफ होगी वो इस तरह से डिवाइड होती है लाइक नीम और चाइना रोज, और इस तरह के जो उभार होते हैं लीफ में इट इज़ कॉल्ड सीरेट, SERRATE, सीरेट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ लीफ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लीव्स है, ये हमने इसका पेटियोल बना दिया और इसके बीच में है एक मिड रिब, और मिड रिब के साइड में कुछ और वीन्स हैं जो वाइट कलर की दिखाई दे रही हैं। दीज आर कॉल्ड वीन। लाइन्स ऑन द लीफ is called vein and the central line which is meet to the petiole it is called midrib। ये किससे कनेक्टेड है? पेटियोल से, तो हम इसे कहते हैं midrib। The designs made by vein in a leaf is called leaf venation। हम कह सकते हैं कि the arrangement of vein, in veins का जो arrangement it is called leaf venation, and on the basis of leaf venation we can divide the leaf into two parts, one is reticulate and another is parallel reticulate। The net like venation on both side of midrib it is called reticulate। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसे सूर्य की तरफ इस लीफ को देखते हैं करके तो हमें इसमें बहुत सारा नेट दिखाई देता है। आपने देखा होगा पीपल की कोई लीफ जो कि सूखी हुई है उसमें नेट दिखाई देता है। इट मीन्स इट इज़ ए रेटिकुलेट लीफ। और रेटिकुलेट लीफ किसका फीचर है? इंपॉर्टेंट फीचर डाइकोट प्लांट्स का। सेकेंड इज पैरेलल वीनेशन। द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वीन इज कॉल्ड पैरेलल वीनेशन, और पैरेलल वीनेशन होता है मोनोकोट में। पैरेलल का मीनिंग यहाँ पर ये है, सपोज ही हमने एक लीफ बनाई और इस लीफ में ये क्या है? मिडरिब। तो सभी के सभी वीन्स का जो ओरिजिन है वो होता है पेटियोलर रीजन से, और ये इस तरह से मीट करती हैं इसके एपेक्स पर। यहाँ पर ये सारी के सभी मिलती हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वीन का इट इज़ कॉल्ड पैरेलल वीनेशन, और पैरेलल वीनेशन ये फीचर है किसका? मोनोकोट प्लांट्स का। और मोनोकोट प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं ग्रास, वीट, राइस, मेज, जौ, ज्वार, बाजरा। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? The loss of water in the form of vapor from leaves to atmosphere by a process is called transpiration। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लीव्स से क्या रिलीज होता है? वाटर। और अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पर है? तो आप मान के चलिए कि गर्मियों के दिनों में गर्मी बहुत है, तो क्या होगा? ये प्लांट मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर।
तो उस टेम्परेचर से बचने के लिए क्या रिलीज करते हैं कंटिन्यूसली? वाटर। और ये वाटर इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में पेड़ों के नीचे बैठने पर हमें बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स की लीव्स करती हैं ट्रांसपिरेशन। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है फाइकस बेंगालेंसिस। एक बरगद का पेड़ कैन ट्रांसपिरेट 300 लीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर ड्यूरिंग समर, कि गर्मियों के दिनों में 1 घंटे में कितने लीटर पानी का लॉस कर सकता है? 300 लीटर ऑफ वाटर। वाट डज लीफ कंटेन, कि लीफ में क्या मिलता है? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि प्लांट्स की लीफ और ह्यूमन इन दोनों में 2 चीज़ें हैं। यदि हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में रिजर्व फूड होता है स्टार्च, अर्थात जिस तरह से हमारी बॉडी में रिजर्व फूड होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल क्या होता है? रिजर्व फूड ग्लाइकोजन। अगर हम 1-2 दिन खाना नहीं खाएं तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो हमें स्टारवेशन से बचाता है। और प्लांट्स में भी अगर प्लांट्स को फूड ना मिले या फिर प्लांट्स अपना फूड ना बनाएं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा? वो अपना काम किससे चला लेगा? स्टार्च से। तो अब सवाल आता है कि हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करें? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में भरनी है स्पिरिट। ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट इनफ्लेमेबल होती है, बर्न होती है बहुत तेज़ी से, सो यू कांट डू इट। तो आपको इसे करना है इन प्रेजेंस ऑफ टीचर। और इसमें आपको करना क्या है? ये आपने ली एक टेस्ट ट्यूब में रखी लीफ, और इस टेस्ट ट्यूब को आपने प्लेस किया कहाँ पर? बीकर में, जिसमें भर दिया आपने पानी। तो पानी भरने के बाद में जब आप इसे गर्म करते हैं तो इसे आपको गर्म करना है कब तक? टिल द कलर चेंज ऑफ लीफ फ्रॉम ग्रीन टू कलरलेस और ब्राउन कलर, कि जब तक कि पत्ती का कलर ग्रीन कलर इससे रिलीज नहीं हो जाता। और ग्रीन कलर रिलीज होने के बाद में हम क्या करते हैं? टेक आउट द लीफ को लेते हैं, वॉश इट इन वाटर, पानी से साफ करते हैं, एंड इट प्लेस्ड ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने वॉच ग्लास या पेट्री डिश ली है, इसमें रखा है आयोडीन सॉल्यूशन, और जो कलरलेस लीफ है जैसे ही हम इसमें प्लेस्ड करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है ब्लूइश पर्पल कलर। और द प्रेजेंस ऑफ ब्लूइश पर्पल कलर ये इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीव्स, अर्थात पत्तियां अपना फूड खुद बनाती हैं, मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, और ये फूड किस में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Our next topic is photosynthesis. Photosynthesis is a process by which light energy converts into chemical energy. ये एक सीधी सी डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें लाइट एनर्जी किस में टर्न होती है? केमिकल एनर्जी में। अर्थात यदि हम लें CO2 और CO2 के साथ वाटर अर्थात जल, तो ये बनाता है ग्लूकोज अर्थात फूड, और इसके लिए ज़रूरी है ग्रीन कलर का पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। और दूसरा हमें चाहिए इसके साथ लाइट। किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की। और लाइट भी कौन सी? सनलाइट। तो वाटर और CO2 ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज। काश हमारे शरीर में भी होता क्लोरोफिल पिगमेंट, तो हम क्या करते? हम बाहर खड़े होके लेते CO2 और थोड़ा सा पीते पानी, तो हमारे बॉडी में भी बन जाता ग्लूकोज, अर्थात हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती। और खाना खाने की जब ज़रूरत नहीं होती तो दुनिया में जितने भी झगड़े हैं जो भोजन के लिए होते हैं वो नहीं होते। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ रूट। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने क्या लिए हैं? 2 पॉट लिए हैं, पॉट A एंड पॉट B, और दोनों में सेम साइज के प्लांट हमने ग्रो किए हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, इन पॉट A इट हैव रूट बट इन पॉट B इट लेक रूट।
कि पोर्ट ए में क्या है, पौधे के साथ है रूट, दूसरे पौधे में रूट नहीं है। तो होगा क्या कि आफ्टर 4 to 5 days दिस प्लांट विल बी ग्रो एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज देयर हाइट। लेकिन इस प्लांट के केस में ये ग्रो तो होगा ही नहीं, ऊपर से ये क्या हो जाएगा, विल्टेड। साइंस में एक टर्म है विल्टेड, अर्थात इसका मीनिंग होता है मुरझा जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि रूट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू सप्लाई टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि अर्थात रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स और ये पास करती है इसे कहाँ पर, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग लेते हैं एक ग्राम सीड अर्थात एक चने का बीज, और जब इस ग्राम सीड को हम लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाते हैं, अलग, और ये पार्ट अलग से दिखाई देता है। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, कौन सा, ये वाला, दिस इज ए एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो होता है ग्रो। और ग्रो होने पर होगा क्या कि जैसे ही ये एम्ब्रियो ग्रो होता है तो ग्रो होने पर इसका एक पार्ट जाता है ऊपर, एक पार्ट आता है नीचे। तो जो ये पार्ट नीचे आता है इट इज़ ए रेडिकल। क्या है ये, रेडिकल, और इस रेडिकल से बनती है टैप रूट। तो इस तरह की रूट को कहा जाता है ट्रू रूट। और इस रेडिकल के अलावा अगर किसी अदर पार्ट से रूट बनती है तो उसे कहा जाता है फाइब्रस रूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये ग्रास है, और ग्रास आपने देखी होगी तो पार्क में ये रन करती है ग्राउंड पर, तो इसके बार बार इसमें बार बार हर एक जगह से क्या निकलती हैं, रूट। और इस ग्रास में ये बीच का जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड इंटरनोड, और जिस पार्ट से रूट इवॉल्व होती हैं ये होता है नोड रीजन। तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोड, इंटरनोड, नोड और इंटरनोड। एंड फाइब्रस रूट इवॉल्व फ्रॉम नोड रीजन, और इस तरह की रूट होती है फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट। और फाइब्रस रूट किस में मिलती हैं, मोनोकोट प्लांट में, जबकि टैप रूट मिलती हैं डाइकोट प्लांट में, और ये डेवलप होती हैं रेडिकल से। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ लीफ वीनेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ग्रास, और ग्रास में वीनेशन होता है पैरेलल, क्योंकि ये क्या है, मोनोकोट है, और मोनोकोट्स में रूट मिलती हैं फाइब्रस। इसी तरह से हम एक प्लांट और लिखते हैं यहाँ पर, चाइना रोज। चाइना रोज है डाइकोट प्लांट, और चाइना रोज की लीफ में वीनेशन मिलता है कौन सा, रेटिकुलेट, और इसकी रूट होगी कैसी, टैप रूट। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मोनोकोट प्लांट में रूट होती है फाइब्रस और वीनेशन होता है पैरेलल, जबकि जो डाइकोट प्लांट है इसमें वीनेशन मिलता है कौन सा, रेटिकुलेट, और रूट होती है टैप रूट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है, अर्थात स्टेम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये बना होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टिल से। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सेपल्स हैं ये होते हैं आउटर मोस्ट वॉल, अर्थात किसी फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट, और इनका कलर होता है ग्रीन। सेकंड पॉइंट इज पेटल। पेटल होता है सेकंड वॉल, कलरफुल होते हैं, और दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। तो आपने कभी पार्क में देखा होगा कि जो कुछ इंसेक्ट हैं लाइक हनी बी एंड अदर इंसेक्ट, दे फ्लाई अराउंड द कलरफुल फ्लावर। क्यों उड़ते हैं? दे नीड नेक्टर, इन्हें ज़रूरत होती है नेक्टर की, जिससे ये बनाते हैं हनी। और कलरलेस पेटल्स जो मिलते हैं ये मिलते हैं किसमें, मोनोकोट प्लांट्स में, लाइक ग्रास। और यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इट इज़ ए लीफलेस ब्रांच, ब्रांच विद लीव्स एंड ब्रांच विद लीव्स विद फ्लावर। स्टामेन ये किसी भी फ्लावर का होता है थर्ड वॉर्ल, अर्थात तीसरा राउंड,
और इट रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ए फ्लावर। और किसी भी फ्लावर का ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर ये होते हैं 3 या 3 के मल्टीपल तो वो प्लांट होगा मोनोकोट, या फिर ये होते हैं 4 या 5 और दे आर मल्टीपल इन डाइकोट प्लांट तो वो होगा डाइकोट प्लांट। और इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंथर और ये नीचे का जो पार्ट है ये है फिलामेंट। एंड एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। हमेशा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एंथर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन, अर्थात ये पॉलन ग्रेन पास होते हैं कहाँ पर, इस जगह से पिस्टल की स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर जाकर ये होते हैं ग्रो अर्थात जर्मिनेट, और आगे चलकर बनाते हैं ये फ्रूट। और नेक्स्ट टॉपिक इज पिस्टिल। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, और फ्लावर का सबसे अंदर का पार्ट होता है। एंड इट कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ये रिसीव करता है किसको? पॉलन ग्रेन्स को, और ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं जर्मिनेट। और पॉलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होते हैं तो ये पहुंचते हैं कहाँ पर? ओवरी में। और ओवरी में ध्यान दीजिएगा कि ये ओवरी है, और ओवरी में होते हैं इस तरह से ओव्यूल, गोल गोल से, और इन ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होता है कौन? पॉलन ग्रेन। और फ्यूज होने पर ये बनाता है सीड, और ओवरी ये बनाती है फ्रूट जिसे हम खाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज ओव्यूल। ओव्यूल होते हैं ओवरी में, और अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। जब हम इस ओवरी का सेक्शन कटिंग करते हैं अर्थात डिसेक्शन करते हैं तो इस तरह से या इस तरह से ये ओव्यूल अरेंज दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। और इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है प्लेसेंटेशन। और हायर क्लासेज में आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि जो हम फ्रूट खाते हैं वो खाते हैं ओवरी, और ओवरी वाला पार्ट अगर एडिबल है इट इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रूट। और अगर किसी फ्रूट में हम ओवरी वाला पार्ट नहीं खाते हैं तो वो होता है फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक है एप्पल, एप्पल में हम ओवरी पार्ट नहीं खाते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल है लीची, और लीची में भी हम एडिबल पार्ट ओवरी नहीं होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जर्वेशंस ऑन फ्लावर। तो इसमें आपको करना क्या है? नेम ऑफ फ्लावर, फॉर एग्जांपल रोज़, नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सेपल्स हैं ये होते हैं ग्रीन कलर के, और सबसे आउटर वॉर्ल होता है तो यहाँ पर लिखना है इनका नंबर कि ये कितने नंबर हैं इनके, और इनका कलर कैसा है। इसके बाद लिखना है नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स। तो ये अधिकतर कलरफुल होते हैं, और इनका नंबर 4 या 5 और देयर मल्टीपल होता है। इसके बाद है सेपल्स आर जॉइंड और सेपरेट। जो ये हमने एक बनाया फ्लावर, ओवरी, और ये बनाया हमने पेटल्स, और ये बनाए हमने सेपल्स। तो ये जो सेपल्स हैं ये वाले, ये होते हैं ग्रीन कलर के, और ये होते हैं कलरफुल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रीन कलर के आपस में फ्यूज्ड हैं या फिर सेपरेट हैं, और इसी तरह से ये कलरफुल सेपरेट है या फ्यूज्ड हैं। आपको इनके बारे में लिखना है देखकर, और इसकी अधिक डिटेल के लिए आप हमारा एक्टिविटी बेस्ड वीडियो भी देख सकते हैं। आर द पेटल्स आर जॉइंड और सेपरेट, कि इसमें पेटल्स हैं वो जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं। तो रोज़ के केस में पेटल्स होते हैं सेपरेट। स्टामेंस आर जॉइंड और फ्री विद पेटल्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टामेंस इसमें फ्री हैं या फिर फ्यूज्ड हैं। लेकिन डेटूरा जो प्लांट है, धतूरा, एक है कैथारेंथस, इन दोनों प्लांट के केस में ये आपस में फ्यूज होता है किसके साथ? पेटल्स के साथ, और इसमें पिस्टिल होती है प्रेजेंट।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्मिनोलॉजी। इस चैप्टर से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं लाइक हर्ब, श्रब एंड ट्री, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट, लीफ स्ट्रक्चर लाइक पेटियोल, लेमिना, वीन, मिडरिब, venation, reticulate and parallel, and the parts of flower like sepal, petal, stamen and pistils, and also like transpiration, photosynthesis, they are very important topics। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।